चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यह ध्यान देंगे कि आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बेसिक। आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और जिनको भी जो परेशानी होगा बोलते चले जाइएगा, ठीक है। किसी को भी कोई परेशानी होगी तो बोलेंगे। और क्योंकि इतना दिन से आप लोग जो है कि शायद आप लोग पिछला खा लिए क्या, तो इसीलिए हम जो है बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरा यही रहेगा फंडा कि आप लोग सभी का जो कि रिक्वेस्ट था कि पहले एक बुक को ख़त्म किया जाए। तो मेरा टारगेट रहेगा कि 1 से 1.5 महीना में अगर सबका बेसिक बता बता के आपका ख़त्म करते चले जाऊं चैप्टर वाइज, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो चलिए, तो इसी बात के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहले हम कुछ बेसिक पर चर्चा करेंगे। आप लोग एसएससी का अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई हो रहा है तो आप लोग अप्लाई कर लें। और थोड़ा 25 तारीख तक जो कि आर्मी का भी एग्जाम हो जाएगा। हम थोड़ा उसमें बिजी हो जाते हैं क्योंकि बच्चे वालों का और 4-5 दिन पढ़ाना है। 4-5 दिन के बाद तब फिर सभी समय आप ही लोगों का है, ठीक है ना। तो चलिए, हम लोग आज बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो पहले हम शुरू करते हैं एकदम फुल बेसिक से शुरू फिर से करते हैं। कितना जानते हैं नहीं जानते हैं इससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब इस बात से है कि आप कितना अभी जो है कि प्रेजेंट में जान रहे हैं। अभी थोड़ा मोड़ा बता के तब आगे बढ़ते हैं, ठीक। हम आशा करते हैं कि किसी को दिक्कत नहीं होगा। किसी को परेशानी होगा तो बीच बीच में पूछ लिया करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, सबसे पहला तो हम देखेंगे क्या ये बराबर क्या है, इक्वल। ये देखिए इसको कहते हैं इक्वल। ये इक्वल क्या है पहले इसको समझिए, ठीक है। साइड पहले तो एक पॉइंट ये रहेगा मेरा, इक्वल किसे कहते हैं। दूसरा रहेगा मेरा साइड रूल क्या है। साइड रूल क्या है। थर्ड रहेगा मेरा कि हम लोग जो है बोडमास रूल कैसे लगाते हैं। बोडमास रूल भी थोड़ा सा देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद मेरा रहेगा कि हम लोग बोडमास के बाद हम लोग देखेंगे कि किसी कैलकुलेशन बूस्ट कैसे करते हैं। इस चीज को देखेंगे, कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कैसे करते हैं, ठीक है। उनके बाद कुछ ऐसे फैक्ट जानेंगे हम लोग जो कि कैलकुलेशन बूस्ट जब होगी तो इसी से मेरा निकलता है कि किसी भी इक्वेशन को हम कितना जल्दी सोल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। कि किसी भी इक्वेशन को हम कितना जल्दी सोल्व कर रहे हैं। ये आपका कैलकुलेशन जब भी बिल्डअप नहीं होगा तब तक आप लोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोग सभी, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करें। आज तो थोड़ा बातचीत भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि साइड रूल क्या है ना, बराबर क्या है, बोडमास रूल क्या है, कैलकुलेशन क्या है, और एक होता है क्या। और उसके बाद हमको ये इस पर भी देखना है क्या कि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इक्वल डिनोमिनेटर इक्वल करना डिनोमिनेटर इक्वल करना, है ना। देखिए, डिनोमिनेटर इक्वल कैसे करते हैं हम लोग, समझ में आई बात। ये ना सोचिए कि आप लोग जो है कि ऑफलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं तो आपका जो है कि यहाँ पर ठीक से नहीं होगा। ऑफलाइन भी होगी, अभी तो आप जान रहे हैं, कुछ दिन वेट कीजिए। और मैं इस पर इस तरीके से कराऊंगा कि शायद आप लोग कहेंगे कि हमको यहाँ से भी परेशानी नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। तो चलिए, तो सबसे पहली बात हम सीखते हैं बाबू क्या, जो जो नए हैं उनके लिए, जो पुराने भी हैं तो वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहली बात है मेथ जो होता है, मेथ।
मैथ, मैथ का फुल फॉर्म होता है कि मेमोरी, अटेंशन, टेक्निक्स एंड हार्ड वर्किंग। क्या होता है? मेमोरी, अटेंशन, टेक्निक, आप टेक्निक लगाइए। उसके बाद आता है कि हार्ड वर्किंग करिए, आप हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्कर बनिए। तो ये चारों चीज अगर आप मेमोरी में, तो आपका दिमाग सही रहना चाहिए, केंद्रित। अभी आप कर रहे हो और आप जो है कि फोन पर बात कर रहे हैं, इधर उधर कर रहा है कि हाय हेलो कर रहे हैं, तो इससे समझ में आपको नहीं आने वाली है। समझ में आ रही बात? तो आपको मेमोरी ठीक रखनी है, ठीक। और ये जो ध्यान लगा के रखना है, एकदम काक चेष्टा बको ध्यानम, एकदम पूरा ध्यान लगा के आपको रहनी है। उसके बाद टेक्निक्स कुछ जो है कि लगाना है आपको, कि किसी बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग कितना जल्दी सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो हम लोग इस पर भी बात करेंगे, है ना। उसके बाद आपको हार्ड वर्किंग बनना पड़ेगा, कि आप कितना हार्ड वर्कर हैं, है ना। तो ये चारों आप दिमाग लगा के चलिएगा, तभी आपका मैथ जो है कि सॉर्ट आउट होगी, ठीक है। आप जल्दीबाजी कर पाएंगे एकदम, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। तो चलिए, मैथ जो होता है, जो नए नए हैं उसके लिए, कि पहले मैथ बाबू बदमाश होता है। क्या होता है? मैथ बदमाश। तो यहाँ ध्यान दें। बी फोर होता है क्या, कि पहले, सबसे पहले तो बाबू ब्रैकेट का काम करना। कहीं कहीं देखोगे ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट, ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? ब्रैकेट आर ऑफ 4 टाइप्स। ब्रैकेट्स आर ऑफ, कितने टाइप के होते हैं ब्रैकेट्स? तो 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है, इसको कहते हैं हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम लोग कहते हैं मीडियम ब्रैकेट, इसको कहते हैं हम लोग स्मॉल ब्रैकेट, इसको कहते हैं करली और बार ब्रैकेट, ठीक है। इसको सबको आप क्लोज कर दीजिए। ये 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। तो पहला किसका काम होगा? तो सबसे पहले काम होगा इनका, तब इनका, सबसे पहले किनका होगा? इसका नहीं, पहले इनका काम होगा, तब इनका होगा, तब इनका होगा, तब इनका होगा, है ना। पहले, सबसे पहले करली ब्रैकेट, तब जो है कि स्मॉल, तब क्या मीडियम, तब क्या स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये 4 प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद ओ फोर होता है, ओ फोर होता है ऑफ। क्या होता है? ऑफ। तब जो है कि हम लोग ऑफ, मतलब हिंदी में रहता है का वाला गुना हम लोग करते हैं। तो उसके बाद होता है हम लोग डी। डी फोर होता है क्या बाबू? डिवीजन। डी फोर होता है डिवीजन। तब किसका काम होता है? तो भाग का काम होता है। किसका काम होता है बाबू? भाग का। भाग का चिन्ह इस टाइप का होता है। तब होता है एम फोर, होता है मल्टीप्लीकेशन। तब आप लोग मल्टीप्लीकेशन का काम करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। थोड़ा सा देखिए, आप लोग का हम जंग हटा दे रहे हैं पहले, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन, है ना। उसके बाद ए फोर होता है क्या? एडिशन। तब किसका काम करेंगे हम लोग? एडिशन का काम करेंगे, है ना। तब एडिशन का काम, एडिशन मतलब होता है जोग। और एस फोर होता है बाबू सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तब किसका काम करेंगे हम लोग? तब हम लोग घटाव का काम करेंगे। समझ में आई बात? तो हम लोगों का एक तो बिहारी में जो है ना कहावत है, कहते हैं किसको बिहारी में कैसे कहते हैं, कि पहले, लिख लीजिए इसको आप लोग, पहले का करी। का मतलब क्या? का वाला काम होगा पहले, पहले का करी, ठीक है। तब करी भागा। किसका काम करेंगे? तब करी, तब करी भागा। सकल गुना करी, सकल गुना करी, सकल गुना करी जोर घटावा। तब जोर घटावा, इसका मतलब हम समझा दे रहे हैं कि सबसे पहले जो काम कीजिएगा आप, पहले का काम कीजिएगा, गुना का मतलब क्या? ऑफ वाला गुना कीजिएगा सबसे पहले। तब जो कीजिएगा, तब कड़ी भागा, तब किसका काम कीजिएगा? तब भाग का काम कीजिएगा। और तब जहां जहां, सकल मतलब सभी जगह, जहां जहां पर गुना का सिंबल डायरेक्ट दिया रहेगा, तब उसको कीजिएगा, और तब जोर घटा कीजिएगा। आया समझ में? क्लियर है सबको? क्या भाई लोग, क्लियर है? बोलिए। तो हम थोड़ा स्लो ही चलेंगे, ताकि आप लोग समझते हुए चलें, है ना।
हम लोग ऐप पर पढ़ रहे हैं, एकदम टेंशन नहीं है, एकदम स्लो ही चलेंगे, लेकिन समझना जरूरी है। ठीक है, हम लोग स्लो ही चलेंगे, लेकिन समझना क्या है, तो जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर मैं एक सवाल लूं कि तो देखिए अब चलते हैं फंक्शन ऑफ सिंबल। अब इस सिंबल का फंक्शन हम लोग जानते हैं। देखिए, अगर मैं 4 × 5 करूं कितना होगा, 20 होगा। अगर 5 × 4 कर देंगे तो क्या होगा जी, 5 × 4 भी तो 20 ही होगा। बोलिए होगा कि नहीं, आया समझ में। यानी गुना को हम लोग किधरों, दो टर्म को चाहे इधर से गुना करें या उधर से गुना करें, दोनों बाबू बराबर ही होगा। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब देखिए कि अगर ये डिवाइड है तो डिवाइड मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 4/2, बात समझिएगा। तो इसका मतलब है कि चार को आप 2 से भाग दे रहे हैं, यही ना, 2×2 = 4, आपका कट गया तो आपका आंसर क्या आया, 2। तो क्या मैं 4 भाग जब रहेगा तो इसको गुना में बदल देंगे। इसके नीचे क्या है देखिए, तो 1 है ना, इसका पलटी मार दीजिए, 1/2, 2×2 = 4 नहीं हो जाएगा। बोले होगा कि नहीं। यानी भाग को हम लोग क्या करते हैं कि गुना में बदल देते हैं। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दें, जैसे रहेगा 20/4/5 + 2। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए। तो इनको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 20 दे दिए, इसके बाद देखिए भाग का सिंबल है, भाग को क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे। तो 4 है ना बाबू, तो यहाँ नीचे 1 है, इसके नीचे, क्योंकि आप भी एक ही आदमी है, 10 आदमी नहीं है, इसीलिए हमेशा किसी न किसी संख्या के नीचे हमेशा 1 लगा रहता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, पलटी मार देगा। फिर यहाँ भाग है तो ये गुना में बदलेगा, 5 है तो क्या हो जाएगा, नीचे 1 है, क्या हो जाएगा, भाग का बाद वाला अंक क्या हो जाएगा, पलटी मार देगा, क्या होगा, 1/5 हो जाएगा। अब प्लस में 2। अब देखिए यहां से यहां तक फिर गुना वाला टर्म, जोड़ घटा तो बाद में होता है ना। यहाँ से कटा दीजिए, 4×5 = 20, 5×5 खत्म। अब देखिए तो यहाँ पर यहाँ आपका 1 बचा ना, यहाँ पर कितना बचा, 2, 1 + 2, आंसर क्या हो गया मेरा, 3 हो गया। क्लियर है, आंसर क्या हो गया मेरी, तो 3 हो गई मेरी आंसर। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना जी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो तो यानी कि अब देखिए, अगर इसमें अब हम आपको नोट लिखते हैं, इस जगह नोट ध्यान दें, इसको लिखेंगे जैसे A/B/C/D ऐसे कर करके अगर रहेगा एंड सो ऑन ऐसे रहे, तो आप क्या कीजिएगा, ए भाग को गुना में बदलिएगा तो इसके नीचे 1 है तो क्या हो जाएगा, 1/B हो जाएगा। फिर भाग को गुना में बदलिएगा तो इसके नीचे 1 है तो 1/C हो जाएगा। फिर ऐसे एवं प्रकार से यहाँ पर 1/D एंड सो ऑन ऐसे चलते चले जाएगा। यानी मैंने अभी क्या देखा कि भाग को हम गुना में बदलते हैं, निचला जो कि क्या होता है ऊपर, नीचे नीचे का 1 क्या होता है, ऊपर चले जाता है। किसी को कोई दिक्कत, क्या जी दिक्कत है किसी को, बोलिए दिक्कत है क्या, बोलिए अगर दिक्कत है तो। हेलो, क्या एक नहीं चाहिए पोस्ट, यस, यस सर, नहीं दिख रहा है सर, नो, क्या दिख नहीं रहा है, शुरू हो गई होगी या, अच्छा चलिए, नो, जेड पॉइंट नो, क्या नहीं दे रहा है जी, हेलो, हेलो, चलिए देखिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बातचीत बाद में करेंगे, पहले ठीक से करते हैं काम। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुनाई दे रहा है जी, हेलो, चलिए अब यहाँ ध्यान दें। तो हमने यहाँ पर देखा, थोड़ा फंक्शन देखा। तो अब जैसे रहेगा 4/3 × 2, है ना, 4/3 × 2 + 3×4, है ना। ये हम जो है कि कैसा कैसा लिख दे रहे हैं, तो आपको समझ में कहीं दिक्कत नहीं हो जाए। तो चलिए, तो यहाँ क्या था, ×2 है,
तो फिर वही हो जाता है गुना। तो देखिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ क्या करना है, पहले बाबू भाग का काम कीजिएगा, नहीं तो कितना आदमी क्या करेगा, इसको गुना कर देगा। पहले भाग का काम होगा ना, यहाँ देखिए जोर है बीच में, तो पहले किसको कीजिएगा, गुना का काम कीजिएगा। किसका कीजिएगा, देखिए पहले इनका काम होगा, फिर यहाँ पर प्लस है, फिर इनका काम होगा, है ना। तो 4/3, तो 4/3 कह सकते हैं, गुना 1/3 होगा तो 4/3 हो जाएगा ना। फिर गुना 2 होगा, गुना 2, गुना 2 होगी, गुना 2, अब प्लस 3 चौके 12 हो जाएगा, होगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ पर कितना होगा, 4×2 = 8/3 प्लस 12। अब आप देखिए यहीं पर अब बात आती है, नीचे आपका बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो नीचे बराबर होना चाहिए। नीचे क्या होनी चाहिए, तो बराबर होना चाहिए। राइट से तो क्या हो गया जी, क्या हो गया, दिखाई नहीं दे रहा था क्या, है? अपने आप लाइव सेशन शेष हो गया था क्या जी? हेलो, नवजीत देखा ऑफ, डिसकंटिन्यूड हो गया। अच्छा, डिसकंटिन्यू हो गया, तभी कंटिन्यू हुआ, देखिए तो कंटिन्यू हुआ है। प्रॉब्लम क्या हुआ जी, एसएससी जीडी असम पुलिस लाइव क्लास। रुकिए रुकिए रुकिए, अभी आएगा आएगा। स्टार्ट वर्चुअल कैमरा, स्टार्ट वर्चुअल कैमरा, presenting screen। हेलो, दिखाई दे रहा है जी? हेलो, आप मैसेज कीजिए तो आप लोग, दिखाई दे रहा है? हेलो, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हेलो, दिखाई दे रहा है जी? हेलो, क्लास लाइव दिखाई दे रही है? क्या आप लोगों का क्लास फिर से लाइव हुआ है, देखिए?
अभी 30 मिनट्स का तो कितना है